सबको जय सिया राम जी की। आज हम फिर से भगवान श्री कृष्ण का कहानी सुनते हैं। तो जो लोग जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए तरसते हैं, तो वो लोग ज़रूर इस कहानी को सुन लीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, इस कहानी में हम सुनते हैं। ये कहानी एक सत्य घटना है। तो ये केरला में मलप्पुरम ज़िला में जो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में और हुआ था 16वीं सदी में। तो एक ब्राह्मण का कहानी है ये, तो सत्य घटना है। तो उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जो उनको संतान नहीं था, तो कैसे संतान दिया और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, तो भगवान अपना भक्तों में किस तरह उनको स्थान दिया, ये सारा इस कहानी से हम सुनते हैं। तो ये ब्राह्मण का नाम है पूंदानम। तो ये इनको इनका जो जन्म हुआ था 1547 में, और उनका जो मृत्यु हुआ था 1640 में। तो जो इनके जो बीच में उनके जीवित चरित्र थे, तो उसमें से सिर्फ एक ही कहानी आप सबको सुनाना चाहती हूँ मैं। तो जो लोग ये कहानी सुनते हैं, तो भगवान से अटूट प्रेम बंधन उनका हो जाते हैं। जो संतान नहीं है उनको भी कोई दुखित होने की ज़रूरत नहीं है, ये भगवान हमें समझा देते हैं। वो किस प्रकार है सुनते हैं। तो ये पूंदानम ब्राह्मण 20वें साल में, उनका जो 20 साल का हो गया, उसी समय उनका विवाह हुआ। तो विवाह होने का काफ़ी समय तक जो ब्राह्मण होते हुए भी उनको संस्कृत भाषा में ज़्यादा निपुण नहीं था। वो संस्कृत भाषा का कोई जानकारी उनको था ही नहीं। अपने ही जो मातृभाषा है उसी में ही वो प्रेयर करते थे। उसी में ही प्रेयर भी बस ज़्यादा तो करते ही नहीं थे। जब उनका विवाह हुआ, उनको संतान नहीं होते थे, उसी समय उन्होंने वहाँ का जो धरती का वैकुंठ कहते हैं गुरुवायूर मंदिर को, तो उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिष्ठा है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ अनेकों अद्भुत जो चमत्कार करते हैं, पुराना समय से चलते आ रहे हैं। जो विश्वास करते हैं उनके साथ भगवान बहुत अत्यधिक चमत्कार करते आ रहे हैं। तो यहाँ पूंदानम भी उनका पत्नी भी एक संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान के पास रोज़ जाना, जो रोज़ उस मंदिर में जाना, उनसे प्रार्थना करना, ये उनका एक रूटीन बन गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने उनका जो प्रार्थना का जो भाव देखे, तो एक संतान के लिए उन्होंने जो प्रार्थना किया भगवान से, और भगवान से एक रिश्ता बनाया उन्होंने, तो वो देखे भगवान। और उसके बाद पूंदानम ने क्या करा, अपनी भाषा में भगवान का कविताएं लिखने शुरू हो गया। तो भगवान को अत्यधिक प्रिय बनते जा रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, उनको एक संतान दे दिया। तो संतान मिलने के बाद पूंदानम को तो अत्यधिक खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी में उन्होंने बस बच्चे के साथ सारा दिन निभाने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, जो छठा महीने में अन्नप्राशन संस्कार होते हैं, तो पूरा गांव को न्योता दिया, सारे रिश्तेदार को न्योता दिया। अन्नप्राशन संस्कार में सबको बुलाया, क्योंकि काफ़ी सालों बाद एक बच्चा हुआ था उनको, तो सबको बुलाया और उनके घर में बहुत बड़ा पार्टी करा उन्होंने। मतलब जो अन्नदान करने का सोचा, अन्नदान का वो एक अच्छा माहौल बनाया। तो सबको जो रिश्तेदार दूर दूर से आते हैं, सब पहले से ही आ गए।
तो सबके पास अपने अपने कपड़ों का उस टाइम तो एक पोटली बांध के चले जाते थे सब। एक एक जगह से दूसरे जगह जाना तो पोटली में कपड़ा बांध के जाते हैं। आजकल के जैसे सूटकेस वगैरह बैग वगैरह नहीं होता था उसी समय। तो ये पोटली लेके सब अपना अपना घर से पूंदानम के घर के लिए निकले। यहाँ इनके घर पे इस अन्नप्राशन का उत्सव में बहुत ज़्यादा खुशी हो गई सब। पूंदानम तो सबसे अपना रिश्तेदारों से मिल रहे थे क्योंकि इतने सालों बाद एक बच्चा हो रहा है, तो सारे रिश्तेदारों से मिलके खुशी मना रहे थे। पत्नी भी रिश्तेदारों के साथ और लेडीज़ों के साथ वो भी व्यस्त रहे। तो बच्चा सो गया। तो पत्नी ने सोचा है कि पुराना समय में उस टाइम में बिजली का इतना वो नहीं था, तो घर घर में दीपक जलाया करते थे। तो मिट्टी का तेल से लगाते थे, नहीं तो तेल से लगा लेते थे दीपक, तो घर के अंदर रोशनी करने के लिए। तो उसी समय भी इन्होंने क्या करा कि क्या किया, एक कमरे में अलग सा एक कमरे में बच्चे को सुलाया। तो वहाँ उस कमरे में थोड़ा रोशनी कम था। तो जो आया सब लोग अपने अपने, तो एक बंदा जाके पहले स्नान करके आ गया और अपना स्नान करके दूसरा कपड़ा बदलने के लिए वो कपड़ा एक कोने पे डाल दिया। तो ये पूंदानम का पत्नी भी अपने बच्चे को उस कोने में पड़ा रखा था, क्योंकि कोई जो ज़्यादा ही रिश्तेदार हो रहे कोई उसको तंग ना करे, आराम से सोने दो सोच के। तो उस बंदे का कपड़ा उस कमरे का कोने पे गिरा। तो लोग जो आते हैं उसके पीछे पीछे जो भी आया वो लोग भी अपने अपने कपड़े का पोटली वहाँ डाल दिया। तो सबके पोटली डालने की वजह से बच्चा कपड़े के नीचे सांस ना मिलके उनका मृत्यु हो गया। तो यहाँ खुशी का माहौल था एकदम। काफ़ी देर बाद सबको बच्चे का याद आया। बच्चा सोते उड़ गए होंगे, सोच के जाके देखा तो मरा हुआ बच्चा पाया। तो पूंदानम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतने सालों बाद मिला एक संतान, उनका मृत्यु हो रहा है, वो भी उनका अन्नप्राशन का दिन ही उनका मृत्यु हो रहा है। तो पूंदानम और उसका पत्नी रोने लगी। तो पति पत्नी का ये रोना देख के जो भी रिश्तेदार आया उनको भी रोना आ गया। सब उस घर में खुशी मनाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे दुख की माहौल हो गया, सब रोने लगे। पूंदानम पूछने लगा भगवान से, आपको मुझसे लेना हो तो क्यों दिया मुझे इस तरह रोने लगी, क्योंकि 6 महीने ही हुआ एक संतान को दिया। तो संतान से ज़्यादातर उन्होंने जो उनका लालन जो सारे कुछ जो उनके साथ जो उनका जो वो है बच्चों का तो कुछ अलग सा होते हैं, जो उनके साथ खेलना, बड़ा जितना बड़ा बूढ़ा भी हो कोई भी हो, बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ जो खुशी मनाना, तो एक अलग सा खुशियाँ होते हैं। तो वो खुशी को एकदम रोक लेगी यहाँ पे। तो ये बोल के भगवान के आगे ये बोल के पूंदानम रोने लगे। तो बहुत अत्यधिक जब रोने लगे, रो रो के उसके तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। तो आंखें बंद करके भगवान से पूछ रहे, आपने क्यों किया ऐसे, मेरे से क्या गलती हो गया। तो ऐसे में अभी अपना आंख भर के देखे भी नहीं थे मेरे पुत्र को, तो इतने में आप मुझसे क्यों छीन लिया, इस तरह करके रो रहे थे। तो आंखें बंद कर रखे थे। तो भगवान क्या किया, भगवान एक छोटा सा गोपाल जो हमारा लड्डू गोपाल बन के जो पैदा हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण उनका पूंदानम का गोद में पड़े हुए हंसने लगा। तो पूंदानम देख रहे हैं कि आंखें खोल के देखा है कि बस उनको यही महसूस हो रहा है, मेरे गोद में भगवान ही मेरे पुत्र बनकर खड़ा है। तो पूंदानम को कुछ देर तक कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो फिर से देखने लगे तो देखा है कि गोद में भगवान खेल रहा है, और उनको मन मन में यही महसूस दे है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तो तुम्हें दूसरे पुत्र का क्या ज़रूरत है।
तो पूंदानम का दिमाग में और मन में जो ये बात आन लग गया, तो वो सोचने लग गया कि ये बात ऐसे क्यों आई, मैं अपने पुत्र के लिए रो रहे तो भगवान मेरे पुत्र बन के कैसे आए। तो उनको लगा कि ये मेरे लिए भगवान का संदेश है। तो वो फिर से देखने लगे भगवान को, आंखें बंद करके फिर से देखने लगे, तो पुत्र बनकर ही भगवान इनके सामने खड़ा है। तो उन्होंने उसी दिन जो साहित्य में इतनी निपुण नहीं था, तो अपनी भाषा में ही लिखते हैं, संस्कृत में कुछ लिखना नहीं आता, तो अपने भाषा में ही लिखते हैं। तो उन्होंने उसी दिन लिखा कि संदान गोपाल पानम नाम का एक कृति। तो वही है आजकल जो संदान गोपाल, जो जिसको भी संदान नहीं है, वो जो संदान गोपाल का जो मंत्र करते हैं वो सारा ये पूंदानम का लिखा हुआ है। तो हाँ, उन्होंने वो कृति लिखी। लिखने के बाद जो भगवान का प्रेरणा था उनको जो लिखवाने का, तो भगवान का प्रेरणा से पूंदानम ये लिखी। लिखने के बाद पूंदानम का और भगवान का यहाँ पे जो रिश्ता दिन के दिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो पुत्र बनकर इनका आगे आते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें दूसरा पुत्र ना हो तो भी भगवान हमारा पुत्र बन के आ रहा है। तो पूंदानम ने जो ये लिखा है, तो उसी समय जो कवि जो पंडित लोग हैं, बड़ा बड़ा जो पंडित है, जो इन सबको संस्कृत आते हैं, संस्कृत भाषा में लिखते हैं। तो ऐसे एक विद्वान पंडित उसी समय वहाँ आ गया। तो उनको जो दिखाने के लिए पूंदानम जो लिखा है, मैंने जो लिखा है संदान गोपाल पानम, तो वो दिखाने के लिए वहाँ चले गए। तो गुरुवायूर क्षेत्र में, तो वहाँ गुरुवायूर मंदिर में जाके उन्होंने ये दिखाया है कि मैंने ये लिखा, इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है, इसको देखो। तो ऐसे बोला, इसमें कोई विपत्ति तो नहीं है, ये देख के बताओ, ऐसे बोला। तो बड़ा बड़ा पंडित लोग हैं, वो तो पूंदानम का ये कविता कहाँ से देखेंगे। उन्होंने बोला इसमें तो त्रुटि ही होंगे, तो इसको देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो विभक्ति ही मिलेगा, ऐसे कहा। तो पूंदानम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पूंदानम मंदिर के एक कोने पे जाके बैठ के रोने लगा। तो भगवान का यहाँ प्रिय बन चुका है पूंदानम, तो एक साइड जाके बैठ के रोने लगा। तो जो बड़ा विद्वान पंडित है वो पूजा करने के लिए भगवान का सन्निधि में जो चले गए, तो वहाँ खड़े हो गए, आंखें बंद करके वो प्रार्थना कर रहे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, तो अशरीरी बनकर, जो आकाशवाणी बनकर उनको ये कहा, तुम्हारा विभक्ति से अच्छा है मेरा पूंदानम का भक्ति। तो तुम विभक्ति देखते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ उसमें त्रुटि देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ भक्ति। तो मुझे तुम्हारा विभक्ति से ज़्यादा प्रिय पूंदानम का भक्ति है। तो इन्होंने ये सुना, एकदम ये सुना, आंखें खोल के देखा ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था, केवल भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति ही था और कुछ नहीं था। तो उस विद्वान को पता चला ये तो भगवान का शब्द है। जाके पूंदानम को बोला, दिखाओ तुमने क्या लिखा, हम देखूं तो सही। तो लेके देखा तो पूंदानम ने जो लिखा वो भक्ति, जो संदान गोपाल की जो भक्ति भरी हुई वो कविता उन्होंने पढ़ा, तो एक एक अक्षर में उनका भी भक्ति बढ़ने लगा। तो हाँ, वो विद्वान पंडित कहने लगा, इतनी अच्छा कृति लिखा आपने। तो उसी दिन से उस संदान गोपाल को, जो गोपाल पानम को आगे बढ़ा दिया उस विद्वान ने। तो वही संदान गोपाल जो लोग, जो संदान नहीं है, जो लोग पढ़ते हैं, ये पूंदानम का लिखा हुआ कृति है। तो उसके बाद पूंदानम का तो यहाँ पे जो अपने भाषा में लिखा हुआ उस कृति को भी आगे बढ़ाने का मौका मिले भगवान का कृपा से। और उसके बाद जब जैसे जैसे पूंदानम का जो ज़्यादा उम्र होते गया,
तो संतान का तो दुख वो भूल गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो उनका संतान बन के बस उनको देख सकता है, बाकी किसी को नहीं देख सकता। लेकिन वो लोग उस भगवान को पुत्र बनकर जो उनके साथ खेल रहे, उनके साथ जो बिता रहे समय, तो उसी में ही वो संतुष्ट रहते थे, दूसरे किसी को नहीं दे सकते थे। तो जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो उनका एक आदत है एकादशी का दिन वहाँ गुरुवायूर मंदिर में ही जाके एकादशी व्रत का पालन करना, भगवान का साथ वहाँ बैठकर ही पालन करने का आदत थे। तो एक दिन रात को वो जा रहे थे, जंगल का रास्ता थे, पुराना समय में जंगल के रास्ते से होते जाना पड़ते थे। तो आजकल जैसे सड़क नहीं थे उसी समय, तो उसी रास्ते जाना ही मना था, क्योंकि डाकुओं का रास्ता था, वो डाकू रहते थे। तो पूंदानम चलते चलते, क्योंकि ज़्यादा जो एज ज़्यादा हो चुका था, तो वृद्ध हो चुका था, तो ये चलते चलते समय अत्यधिक, क्योंकि पग पग रख के जाना, थोड़ा आराम से जाना, पैदल ही रास्ता था। तो वो जा रहे थे, तो जाते समय क्या करते हैं, जब भी कहीं जाते हैं अपना भागवत का बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको, क्योंकि कहीं भी सप्ताह पारायण जब चलते हैं तो पूंदानम जाते ही है, ध्यान से सुन के बैठे रहते हैं, इसलिए भागवत उनको कंठस्थ है पूरा भागवत। तो भागवत पुराण को भी उन्होंने एक लाल कपड़े में लपेट के अपना छाती से लगा के रख के कहीं भी जाते टाइम जाते हैं। तो ये भागवत को लेके जा रहे थे, तो ये डाकू लोग आ गया, बोला जो भी तुम्हारा हाथ में दे दो। तो पूंदानम कहने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोला तुमने जो ये लाल कपड़े में लपेट रखा है, तो पूंदानम कहा है कि ये मेरा सब कुछ है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो डाकू लोग बोला इसमें ज़्यादा कुछ कीमती चीज़ है, इसलिए तुम नहीं दे रहे, इसलिए ये दे दो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो उसी समय जो राज कर रहा था उस राजा का जो सेनापति है, उनका जो घोड़े का आवाज़, घोड़े आने का आवाज़ सुनकर, उनका पैरों का जो आवाज़ सुनकर ये डाकू सब भाग गए। बोला कि सेनापति का आने का एहसास हो रहा है, तो सब भाग जाओ यहाँ से। तो सब भाग गया वहाँ से, और भागते समय उन्होंने वो भागवत भी नीचे गिर के भाग गए थे। तो यहाँ पे जो सेनापति बन के कौन आ रहे थे, हमारा भगवान श्री कृष्ण। तो पूंदानम देख रहे हैं कि सेनापति आया है, तो सेनापति उससे पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है, इसी रास्ता रात को जाना ठीक नहीं है। तो फिर पूंदानम कहते हैं कि मेरा श्री कृष्ण मेरे साथ है, और उन्होंने तो आपको भेजा होगा मुझे बचाने के लिए। तो ये कहते हैं हाँ उन्होंने भेजा, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देते हैं। जाते रास्ते में कहने लगा कि अभी तो इतना ज़्यादा उम्र हो चुका है आपका, तो आप अपने घर बैठ के ही प्रार्थना कर लिया करो, एकादशी वगैरह अपना घर बैठ कर ही कर लिया करो, इतनी दूर मंदिर आने का क्या ज़रूरत है, ऐसे ऐसे पूछते थे। तो पूंदानम भी कहते हैं जब तक मेरा पैर चलते हैं, जब तक मेरा चेतन चलते हैं, इतना मैं भी चलूँ भगवान का सन्निधि तक, बाद में जब मेरे को नहीं चलना, ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगा, तब जाके मैं ये बंद करूँगा, ऐसे कहा। तो वहाँ जाके एकादशी करके जब आया पूंदानम, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये जाते जाते इन्होंने जो बचा लिया था जो सेनापति ने, तो वहाँ उसी गुरुवायूर तक पहुँचा के वो सेनापति जाने लगे। तो पूंदानम कह रहा था कि आप मुझे यहाँ तक लेके आया, इसलिए मेरे से कुछ ना कुछ भेंट आप ज़रूर लेना है, ऐसे बोला। तो सेनापति कहते हैं ये मेरा कर्तव्य है, मैं नहीं ले सकता आपसे कुछ भी। तो पूंदानम ने कहा कि नहीं बेटा, आपने कुछ तो लेना पड़ेगा, ऐसे बोल के अपना हाथ में जो गुरुवायूर जो क्षेत्र का जो एक अंगूठी था, जो तांबे का जो एक अंगूठी उनका हाथ में थे, वो उतार के सेनापति को दिया, कि बोला ये मेरे तरफ से और कुछ देने के लिए है ही नहीं, ऐसे कहा। तो सेनापति खुशी खुशी से वो ले लिया।
अगले दिन जो एकादशी व्रत करने के लिए वहाँ पहुँच गए पूंदानम। तो यहाँ पे उस मंदिर का पंडित को भगवान ने सपने में दर्शन दिया है कि कल सुबह पूंदानम यहाँ पहुँचेगा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए, तो तुमने इस अंगूठी को पूंदानम को देना है ऐसे। तो ये पुजारी जब ये ब्राह्मण सुबह उठ के देखा, जाके देखा ये ऐसे सपना क्यों देखा, जाके भगवान को जो वस्त्र बदलते समय उन्होंने देखा कि वाकई में भगवान का हाथ में एक अंगूठी है। आज तक नहीं देखा इस अंगूठी को, क्योंकि इतने सालों से उनका सेवा कर रहे तो अभी तक तो नहीं देखा। तो फिर जब पूंदानम पहुंच गया तो बोला, पूंदानम तुम पहुंच गया? बोला हाँ। तो बोला, मुझे कल रात को भगवान ने दर्शन दिया, जब तुम आएगा इस अंगूठी को तुम्हें सौंपने के लिए बोला, ऐसे कहा। तो पूंदानम देखते हैं कि जो कल उन्होंने उस सेनापति को दिया था वही सेम अंगूठी यहाँ भगवान का विग्रह में से निकाल के उनको दे रहे। तो पूछा, फिर पूंदानम कहते हैं, भगवान तू ही आया था मुझे बचाने के लिए, तुम ही आया था, तुम ही चल रहा था मेरे साथ, मैं क्यों पहचान नहीं पाया? इस तरह रोने लगा। तो वो मंदिर का पंडित पूछने लगा क्या हुआ था। फिर वहाँ जितने भी लोग जो मंदिर में था उनके सामने पूंदानम ने जो पहले जो उनके साथ हुआ जंगल में वो सारे घटनाएं बताया। तो उसी दिन से पूंदानम को उस मंदिर में ज़्यादा वीआईपी का एक स्थान दिया। तो जब भी जो प्रसाद वगैरह खाते हैं तो सबसे पहले पूंदानम को ही देते हैं। तो इस तरह सबसे नंबर 1 का स्थान तो पूंदानम को मिल गया भगवान का कृपा से। तो यहाँ भगवान ने देखा, भगवान का लीला ही था ये सब, क्योंकि भगवान ने देखा पूंदानम अभी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, ये जंगली रास्ता उनके लिए अच्छा नहीं है, तो उनको ये एकादशी व्रत अपने घर बिठा के ही करवाना था। इसलिए पहले 1 नंबर का स्थान दे दिया। उसके बाद क्या किया, जब उससे भी बहुत बड़ा वीआईपी एक दिन वीवीआईपी जब आ रहा था, उसी समय पूंदानम का जो नंबर है खाना जो प्रसाद खाने में सबसे पहले नंबर पे पूंदानम उस जगह बैठा था। उसी समय दूसरे ब्राह्मण लोग आके बोला, आप जो हमारा अतिथि है इतने बड़ा वीआईपी है, तो आप ये नंबर 1 में बैठना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं लगता, यहाँ से उठो बोला। तो पूंदानम वहाँ से उठे ही नहीं, क्योंकि उनको जो मिला हुआ स्थान किसी और को क्यों दूँ ये सोच के, तो उनका हाथ पकड़ के वहाँ से घसीटते हुए निकाल दिया। तो पूंदानम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो उसी दिन से पूंदानम मंदिर आना छोड़ दिया, अपने घर बैठ के ही भजन कीर्तन करने लगी। भगवान का बहुत सारा कविताएं लिखने लगे, बहुत ज़्यादा ग्रंथ उन्होंने निकाल दिया और भगवान से डायरेक्ट बात होते रहते थे। तो पूंदानम का पत्नी को इतनी विश्वास नहीं थे, विश्वास तो थे लेकिन इतनी ही नहीं करते थे। तो एक दिन क्या करा कि क्या किया, पूंदानम का जन्मदिन था, तो पूंदानम जाके सबको कह दिया कि आज मैं ये बताने आ रही हूँ कि कल मेरा जन्मदिन है, आप सब लोग मेरे घर पे आना। तो सबने सोचा इतनी बूढ़ा हो चुका है तो जन्मदिन मनाने के लिए कह रहे। तो पूंदानम कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ, मुझे मेरे भगवान ने कहा कल तेरे जन्मदिन में मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मैं वैकुंठ चले जाऊँगा, इसलिए तुम सब ने आना है, ऐसे कहा। पूंदानम सबका चेहरा देख के बताया है कि तुम लोग ये संकोच ना करो, कल मैं वैकुंठ चले जाएगा, मुझे लेने के लिए भगवान आ रहे, इसलिए मैं तुम सबको बुलाने आया, ऐसे कहा। सारा पड़ोसियों ने सोचा है कि ये ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है तो चित्त भ्रम होगा, मतलब पागल हो गया, ये सोचते सब यही सोचा ये पागल हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा भक्ति भी ज़्यादा है और उम्र भी ज़्यादा हो चुका है। तो फिर भी सब ने सोचा है कि इतना बूढ़ा हो चुका है, सब गया, सारे पड़ोसी आप सब मिल के आ गया पूंदानम का जन्मदिन मनाने के लिए। लेकिन उनके दासी को विश्वास था पूंदानम जो कह रहा है अब वो सच ही होगा। तो पूंदानम को जो भगवान का माला वगैरह जो तैयार करने में फूल वगैरह तोड़ के सारे काम के लिए दासी सहायता करा। जितना पत्नी ने किया उससे दुगुना काम तो दासी ने किया।
पत्नी तो सोचा, जो पड़ोसी जो कह रहे चित्तभ्रम हो रहे, पागल हो रहे, वही बात हो गया। जब ज़्यादा भक्ति होते समय सब ये कहते हैं, क्योंकि कलयुग उसी समय भी कलयुग थे ना, तो कलयुग में सब ये बोलते हैं भक्ति में पागल हो जाते हैं। बस कुछ भगवान तो कुछ देखती तो है ही नहीं, लोग वैसे ही एक कहानियाँ बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये उसी समय भी लोग यही सोचे। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, भगवान का जो विमान है, गरुड़ का जो ध्वजा का जो आवाज़ है, पूंदानम का कान में आ गया। तो पूंदानम भाग के बाहर निकला। तो पूंदानम के पीछे सबने सोचा है कि तो जाएगा तो वापिस अभी आ जाएगा, ऐसे सोच के बैठे रहे आप सब। लेकिन वो दास ही पूंदानम के पीछे पीछे गया। तो देखा कि भगवान का विमान आ गया, पूंदानम को लेके जाने लग रहा है। तो वो दासी कह रहे मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, ऐसे तो रोने लगे। तो कुछ देर बाद दासी का रोना सुनकर तो सब बाहर आ गया, पूछा है कि क्या हुआ। तो बोला हाँ, पूंदानम को भगवान विष्णु लेने आया, वो लेके जा रहा है। तो तभी सबको विश्वास हुआ ये पूंदानम सच ही कह रहा था। तो दासी रोने लगी, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, ऐसे बोल के। फिर भगवान का विमान जब वापस आ गया, वो दासी से पूछा तुम्हें भी जाना है, बोला जाना है। तो उनका भी भक्ति देखो भक्त के साथ रह रहे थे उनका पत्नी, इतनी भक्ति था उनको। नंबर 1 जो वैकुंठ कहते हैं, धरती का वैकुंठ कहते हैं गुरुवायूर मंदिर को, तो केरला में है ये, इडुक्की जिला में। तो वहाँ पे जो इतनी जो बड़ा भक्त के साथ थे, तो एक भक्त भी था वो उनका पत्नी। फिर भी भक्त के साथ जो संगम होने के बावजूद भी वैकुंठ का जो रास्ता है वो नहीं तय कर पाया, क्योंकि वो जा नहीं पाया, क्योंकि वो अंतिम समय में भी वो विश्वास नहीं किया। लेकिन वो दासी विश्वास किया। ये पूंदानम कह रहे तो ये भक्त है भगवान का भक्त जो कह रहे हैं वो सच ही हो सकता है। वो विश्वास यहाँ पे उनको थे, वो दासी को थे, इसलिए भगवान का विमान वापस आ गया। और उस दासी को भी कहा कि तुम अपना चेहरा नीचे धरती पर लगा के रखो। तो उन्होंने अपना चेहरा धरती पर लगा के रखा। भगवान ने उनको भी अपना विमान में बिठा के वैकुंठ धाम को चले गया। तो ये कहानी इसलिए आप लोगों को सुना रहे हैं कि भक्ति हमारा जितने ज़्यादा जागरण होएगा, उसी हिसाब से लोग हमें पागल तो समझेगा। लेकिन भक्त अपना भक्ति का जो सीमा पार कर लेते हैं, भगवान को खुद आना पड़ते हैं उनका हर काम में सहायता करने के लिए। तो वो उन भगवान वहाँ पे उन भक्त का भाव देखते हैं। देने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास भी, लेकिन देते क्या था, अपने भक्ति था। वो भी कौन से पंडितों के जैसे, जो संस्कृत भाषा भी नहीं आते थे, उन्होंने अपनी ही भाषा में प्रेयर करते थे, वो भी भगवान यहाँ सुन लेते हैं। तो इस कहानी से आप लोग जो संतान के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए एक ही बात है मेरे को आप सबके लिए बोलने के लिए। तो आप लोग भक्ति करते हैं, संतान गोपाल यंत्र रख के पूजा करते हैं, संतान गोपाल का पाठ करते हैं, तो आपके अंदर का भक्ति देखते हैं भगवान। वो नहीं है गोपाल यंत्र आपकी इतने सुंदर रखा है, गोपाल यंत्र का जो ग्रंथ है आपकी इतने सुंदर तरीके से रख रखा, वो नहीं देख रहे, आपका अंदर का भाव देखते हैं। तो अंदर का भाव देखते हैं, उस भाव से ही भगवान आपको उसका फल देते हैं। तो आप सब इस अवसर पर जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सब यही प्रार्थना करते हैं, आप जैसे पुत्र हमें भी हो जाए, तो आप जैसे पुत्र हमें भी हो जाए, हमें एक संतान मिल जाए। ये प्रार्थना करने वाला सब ये याद रखना कि अपना अंदर से दिल से भक्ति करके ही, भक्ति भावना से ही प्रार्थना करना। ठीक है जी। तो आज इतना ही। बाकी आप सब भगवान श्री कृष्ण पे और राधा रानी पे विश्वास करके एक संतान के लिए ज़रूर प्रेयर कर लीजिएगा। मेरा विश्वास है आप सबको संतान प्राप्ति अवश्य ही हो जाएंगे। मेरा हिंदी थोड़ा कम है, मैं भी केरला से हूँ, तो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। तो आप सबको जय सिया राम जी की, हर हर महादेव।